अमेरिका ने टैरिफ की आलमी जंग छेड़ दी। सदर ट्रंप ने 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान पर 29% और भारत पर 26% इजाफी टैरिफ आयद। चीन पर 34%, जापान पर 24%, यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर का बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर पर 10-10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। बांग्लादेश पर 37%, इसराइल पर 17%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगेगा। थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32% और मलेशिया पर 24% जवाबी टैरिफ आयद। कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, ब्राजील, सिंगापुर और अफगानिस्तान पर भी 10-10% टैरिफ आयद होगा। ट्रंप का तमाम दरामदात पर भी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद पर भी 25% ड्यूटी लगा दी। अमेरिका की जानिब से आयद नए टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से होगा। आज अमेरिका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। बरसों तक अमेरिकी शहरियों को साइडलाइन रखा गया। इस दौरान दूसरी कौमें ताकतवर बन गईं। अमेरिका का तिजारती खसारा $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। हमारी 90,000 फैक्ट्रीज बंद और 50 लाख मुलाजमतें खत्म हुई। और उठा पाते अब अमेरिकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को मुकम्मल जवाब मिलेगा। जवाबी टैरिफ से मकामी कारोबार तरक्की करेगा। हम अमेरिका का सुनहरी दौर वापस ला रहे हैं। महसूलात से हासिल रकम अपने टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान पर डेमोक्रेट्स का सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर रॉन वाइडन की टैरिफ पर शदीद तनकीद। कहा, टैरिफ के नफाज से कीमतों में इजाफा होगा और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। ट्रंप का ये टैरिफ मनसूबा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बहाल नहीं करेगा और ना ही काम करने वाले शहरियों को मदद देगा। ट्रंप ने हर उस चीज़ पर टैक्स लगाया जो आम लोग खरीदते हैं ताकि अपने अरबपति दोस्तों को टैक्स में रियायत दे सकें। अमेरिकी टैरिफ पर आलमी बरादरी की भी तनकीद। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की जानिब से आए जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। जर्मनी का भी टैरिफ से मुतालिक अमेरिकी फैसले पर अफसोस का इजहार। इटली के वज़ीर आज़म बोले, यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। आयरिश वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर तजारत कहते हैं, टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये तक की यूनिट की कमी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज मारूफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकून्स मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। इंडस्ट्री के फ़रोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजावीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हायल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला। ज़ाती मौलज की तस्दीक, निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर मुमलिकत की हालत अब बेहतर। माहिरीन की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से रब्ता। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए नीम रज़ामंद। राबता और मुज़ाकरात अख्तियार भी वज़ीर आला KP को मिल गया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी को मना लिया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की 2.5 घंटे तक अडयाला जेल में तवील मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1.5 माह बाद बानी चेयरमैन से मिले। बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायीद की। गंडापुर ने बताया, KP हुकूमत रियासत मदीना के तर्ज पर खदमात और सहूलियात फराहम कर रही है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। बाबर सलीम सवाती का मामला अली अमीन गंडापुर की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात में शरीक नहीं थी।
सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज हक है मगर अवामी गुजरगाह को बंद करना और अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी का हक नहीं। DIG कोयटा एतजाज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC के लोग इसी रात लाशें लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें वहां से उठाई गई। इन्हें रास्ते में रोका और लाशों को वापस लाया गया। BYC की जानिब से दोनों लाशों के साथ फिर धरना दिया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूबाई हुकूमत अमन अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। खारिजी दहशतगर्दों से मिलकर निपटने के अज़म का अदा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी कैमूर, कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत के गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने के इंतजाम मुकम्मल। आज से गैर कानूनी तौर पर मक्की अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन होने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। महाजरीन को ठहराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर कायम पेशावर को 5 जोन्स में तकसीम किया गया। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों की निशानदही के लिए भी मुहिम शुरू करने का फैसला। सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते के लिए कायम कमेटी मुतहरिक। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को अपनी असनाद पेश की। मनसब संभालने पर एंटोनियो गुतेरेस की मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का UN मंशूर और कसीरुल जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसा बढ़ने लगे। माई कोलाची रोड पर टैंकर ने कई मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिलें मुकम्मल तबाह। हादसे के बाद अवाम मुश्तइल हो गए। एहतजाज, टैंकर के शीशे तोड़ दिए। कराची में डाकुओं ने एक और चिराग गुल कर दिया। डिफेंस में मासूम बच्चे के सामने बाप कत्ल। मुल्ज़िमान ने डकैती मुज़ाहमत पर 35 साला आमिर सुल्तान को गोलियां मार दी। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-आम पर आ गई। SSP साउथ के मुताबिक मकतूल ने वारदात के दौरान एक डाकू को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया था। मुल्ज़िम के साथी ने फायरिंग कर दी। गोली मकतूल के सर में लगी। फरार होने वाले मुल्ज़िमान की तलाश जारी। उधर नेटी जेटी पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर डाकू ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारतीय फ़िज़ाइया का जैगवार लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा जिला गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे गिरना रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। दिफाई माहिरीन का कहना है हादसात भारतीय फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं।